ये जो कहानी है, ये कहानी है उड़ीसा में आए हुए सुपर साइक्लोन की, जो आया था 1999 में। जो ऑथर हैं उन्होंने वो साइक्लोन अपनी आंखों से देखा था और उसकी एक कहानी बताई है, कैसे वो साइक्लोन आया था और कैसे एक लड़का जिसका नाम प्रशांत था उसने साइक्लोन से डील किया था। तो हम कहानी पर चलते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था प्रशांत। वो अपने विलेज से 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था और उस जगह का नाम था अरसामा। उसका वक्त दिन भर तो मस्त गुजरा, पर जैसे ही शाम होने को आई तेज हवा चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए थे, तेज हवाएं चलने लगी थीं और प्रशांत ने इतनी तेज हवा अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। और उन तेज हवाओं के साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी और रात और घनी होती जा रही थी। इस रात में बारिश और बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज होते जा रही थी। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि उसकी वजह से कितने ही पुराने पेड़ अपनी जगह से उखड़ चुके थे। बारिश का जो पानी था अब धीरे धीरे घरों के अंदर आने लगा था। उसके दोस्त के घर में भी अब पानी घुसने लगा था और आसपास के जितने लोग थे उनके घरों में भी अब पानी घुसने लगा था और धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था। वो पानी बढ़ते बढ़ते उनके गले तक आ गया। वो जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग सीमेंटेड थी और बहुत पुरानी बिल्डिंग भी थी। इस वजह से जैसे तैसे वो बिल्डिंग खुद को संभाले हुई थी। हवा चल रही थी 350 किलोमीटर पर आवर की और इतनी तेज हवाओं को झेलना किसी भी बिल्डिंग के बस की बात नहीं है। पर अचानक ही क्या हुआ, एक तेज हवा के झोंके के साथ एक बड़ा पेड़ उखड़ करके सीधे उनके मकान पर गिर गया और इस वजह से उनकी जो छत और दीवार थी उन्हें बहुत नुकसान हुआ। ऐसा ही तूफान, ऐसी ही हवा, ऐसी ही बारिश अगले 36 घंटे तक चली। अगली सुबह उन्हें थोड़ी राहत मिली। पानी से बचने के लिए प्रशांत, उसका दोस्त और उसकी फैमिली सब लोग छत पर चले गए। अगली सुबह जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि गंदे पानी की वजह से जहां तक नजर जा रही थी वहां तक ब्राउन कलर की एक लेयर जम गई थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उखड़ करके गिर चुके थे। उनकी मकान की छत भी टूट गई थी क्योंकि उस पर 2 कोकोनट के पेड़ आकर के गिरे थे। और इस मौसम में उन्हें कुछ खाने को तो मिला नहीं था, तो उन्होंने यही कोकोनट के पेड़ से बड़े बड़े कोकोनट निकाल तोड़ करके खाए। अगले 2 दिन प्रशांत, उसके दोस्त और उसकी फैमिली के साथ रात की ठंड और बारिश झेलते हुए उसी मकान की छत पर रहा। उसको बस रह रहकर अपनी फैमिली की याद आ रही थी। किस भयानक साइक्लोन में उसकी फैमिली उस छोटे से विलेज में सरवाइव कर पाई होगी कि नहीं, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। वो 2 दिन उसके लिए 2 साल जैसे थे। फाइनली बारिश कम हुई और पानी भी अब घरों से कम होने लगा था। तो प्रशांत ने अब अपने घर जाने का डिसाइड किया। हालांकि सिचुएशन अभी भी खराब ही थी, डेंजर अभी भी था और उसके दोस्त ने और उसके परिवार वालों ने उसे जाने के लिए मना भी किया था, पर उसने सोच लिया था कि उसे तो जाना ही है। उसने एक लंबी छड़ी लिया और अपने गांव की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसका गांव वहां से 18 किलोमीटर दूर था, जैसे मैंने पहले बताया, और रास्ते में बाढ़ का पानी अभी भी था। तो वो क्या करता, वो अपनी छड़ी के सहारे चलता जा रहा था। वो अगला कदम बढ़ाने से पहले वहां पर छड़ी डालकर देखता कि वो पानी कितना गहरा है। उसे लगता कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, तो फिर वो एक कदम आगे और बढ़ा लेता। ऐसे एक एक कदम बढ़ा करके वो चलता जा रहा था। कई कई जगह तो उसकी कमर तक पानी भरा हुआ था। कई कई जगह वह रोड से भटक जाता और फिर तैर कर उसे वापस उसी रोड में आना पड़ता था। चलते चलते उसे उसके अंकल के 2 दोस्त मिले और फिर वो उनके साथ ही आगे जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, बाढ़ ने जितनी तबाही मचाई थी वो सब उसको दिखाई दे रही थी। उसने आगे कई लोगों की लाशें देखी, ये आदमी, औरतें, बच्चे, सबके सब की डेड बॉडीज देखी। जितने सारे पालतू जानवर थे वो मर गए थे, उनकी उनकी डेड बॉडीज भी उन्होंने। रास्ते में उनको जितने भी गांव मिले, किसी एक गांव में कोई एक मकान सही सलामत नहीं मिला। उसे अब अपने परिवार की और ज़्यादा चिंता होने लगी थी। जैसे जैसे वो इस तबाही को देखते जा रहा था, उसे अब अपने परिवार की और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। जैसे तैसे वह घर पहुंच गया। उसके गांव का नाम था कालीकूड़ा। जब उसने अपने मकान की तरफ देखा तो जहां उसका मकान था ना, वहां सिर्फ उसके मकान की छत दिखाई दे रही थी। उसने आसपास ढूंढा तो उसे उसके मकान की कुछ चीजें मिली। प्रशांत ने फिर सोचा कि मैं रेड क्रॉस शेल्टर जाकर के अपने परिवार को ढूंढता हूँ। वो रेड क्रॉस शेल्टर जाकर अपने फैमिली को देखे ले गया। जो सबसे पहले उसे दिखाई दिए वो थी उसकी नानी। भूख की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। प्रशांत को देखकर उनकी जान में जान आई, क्योंकि उन लोगों ने तो सोच लिया था कि शायद प्रशांत की डेथ हो गई है। तूफान ही इतना ज्यादा भयानक था। धीरे धीरे करके बात फैली और उनकी फैमिली तक पता लगा कि प्रशांत वापस आ गया है। तो सारे के सारे लोग जमा हो गए और प्रशांत को देखकर सबकी जान में जान है। अगली सुबह प्रशांत ने पता किया तो पता लगा कि उस शेल्टर में करीब 2500 लोग थे। उनके गांव के 86 लोगों की जान चले गई थी।
उसने मन ही मन डिसाइड किया कि वो ही कुछ करेगा अब, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बहुत हताश परेशान थे। तो उसने क्या किया, उसने अपने जैसे यंग लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ का जो अनाज व्यापारी था उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि वो उन्हें कुछ चावल दे दे। पहले वो अनाज व्यापारी मना करते जा रहा था, और जब उन लोगों ने प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया तो व्यापारी फिर मान गया और उसने चावल दे दिए। बारिश के कारण चावल सड़ गए थे, पर इतनी धूप में क्या ही समझ में आता उन्हें। 4 दिन में पहली बार तो उन्होंने ठीक से खाना खाया था। उसने अगला काम किया वहाँ साफ सफाई करने का। वहाँ उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और जो भी कचरा वहाँ पड़ा था उसने उन सारे कचरों को हटाया। जो इस तूफान में घायल हो गए थे उनकी भी उन्होंने मदद की। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा और गुजरते वक्त उसने कुछ खाने के पैकेट उन्हें देख करके उनकी तरफ फेंक दिए, और उसके बाद फिर वो नहीं आया। तो प्रशांत ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों का सहारा लिया। उसने बच्चों को वहाँ लेटा दिया, उनके पेट के ऊपर कुछ बर्तन रख दिए और जैसे हेलीकॉप्टर जाता वो उन्हें ठोकने लगते। कुछ समय बाद फाइनली हेलीकॉप्टर्स ने उनकी पुकार सुनी, और जब भी वो आते जाते कुछ पैकेट उनके लिए खाने के गिरा देते थे। प्रशांत ने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। उन्होंने उन सारे बच्चों को एक साथ किया और उन्हें एक टेंट में ले जाकर रखा, और कुछ वुमेन्स जिनके पति की डेथ हो गई थी उन बच्चों को देखने के लिए उन्होंने महिलाओं की ड्यूटी लगा दी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और लोग और ज़्यादा हताश होते जा रहे थे। प्रशांत ने ये देख करके एक एनजीओ से कांटेक्ट किया। उस एनजीओ ने उन छोटे बच्चों के लिए और उन बड़े बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया, जिससे उन बच्चों का भी थोड़ा दिल बहले, और वहाँ जो लोग हताश परेशान हैं, अपना मकान उजड़ा हुआ देख करके अपने परिवार वालों को खोए हुए लोग, वो लोग भी थोड़े से सुकून की सांस लें। अब इस भयानक साइक्लोन को करीब 6 महीने हो गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे लोग उस सदमे से रिकवर कर रहे थे। प्रशांत भी इस सदमे से रिकवर कर लिया था। एक्चुअली प्रशांत ने काम ही इतना सारा किया था, इतने सारे लोगों के लिए उसने सोचा, इतने सारे काम उसने किया जिस वजह से उसे खुद की परेशानी का वक्त ही नहीं मिला। उसके गांव के लोग बहुत ग्रेटफुल थे उसे लेकर, कैसे दुख के समय में उसने उनका साथ दिया। और ऐसी थी ये कहानी 1999 वर्स्ट साइक्लोन। ये साइक्लोन आया था उड़ीसा में, और राइटर ने जो देखा उसने वो इस कहानी में लिख दिया।